आज हम बात करेंगे एक ऐसे हीरो की, एक ऐसे शेर की जिसकी बहादुरी की मिसालें आज भी दी जाती हैं। ये कहानी है मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की। ये ये एक हीरो के आखिरी शब्द थे। सोचिए, एक ऐसा कमांडो जो अपनी जान की बिल्कुल परवाह नहीं कर रहा और अपने साथियों से कह रहा है, पीछे हटो, मैं देख लूंगा इन्हें। तारीख थी 26 नवंबर 2008। जगह मुंबई। पूरा शहर दहशत में था, थर-थर कांप रहा था। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। लेकिन उसी भीड़ में एक शख्स था जो खतरे से दूर नहीं बल्कि खतरे की तरफ बढ़ रहा था, सीधा मौत के मुंह में। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं उस पल को जब ये आखिरी पावरफुल कमांड दिया गया था। देखिए, ये कहानी ना एक वादे की है। वो वादा जो एक सैनिक अपने देश से करता है, और उस वादे को निभाने के लिए उस कमांडो ने मौत की आंखों में आंखें डाल दी। क्यों? क्योंकि उसे अपने लोगों को बचाना था। लेकिन आखिर कौन था वो इंसान इस वर्दी के पीछे? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना होगा उनकी जिंदगी में। संदीप उन्नीकृष्णन, जन्म हुआ 1977 में, केरल में। कहते हैं देशभक्ति तो जैसे उनकी रगों में बचपन से ही दौड़ती थी। वो थे ही एक पैदाइशी लीडर। लेकिन वर्दी के अलावा भी उनकी एक दुनिया थी। वो एक बहुत ही जिंदादिल इंसान थे जिन्हें संगीत से प्यार था, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, मस्ती करना पसंद था। मतलब जिंदगी को पूरी तरह से जीना जानते थे। पर इन सब चीजों के ऊपर एक सपना था, एक जुनून था, और वो था इंडियन आर्मी की वो ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म पहनना। तो चलिए अब वापस लौटते हैं 26/11 की उस काली रात पर। मुंबई का मशहूर ताज होटल आतंकवादियों के कब्जे में था, और इसे छुड़ाने का जो मिशन था, ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो, उसकी कमान थी मेजर संदीप के हाथों में। अब देखिए, एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ये देश की सबसे इलीट, सबसे खतरनाक काउंटर टेररिज्म यूनिट है। इन्हें तभी बुलाया जाता है जब हालात बिल्कुल काबू से बाहर हो जाते हैं। और मेजर उन्नीकृष्णन इसी ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो में अपनी टीम को लीड कर रहे थे। और वो लीड भी कैसे कर रहे थे? बिल्कुल निडर होकर, एक एक फ्लोर, एक एक कमरा आतंकियों से खाली करवाते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनकी टीम के लिए वो सिर्फ एक लीडर नहीं, बल्कि एक शेर थे जो शिकार पर निकला हो। और अब बात करते हैं ऑपरेशन के उन सबसे क्रिटिकल मोमेंट्स की। वो पल जो उनके सर्वोच्च बलिदान की वजह बने। इधर उधर से गोलियों की बौछार हो रही थी, और इसी बीच उनका एक साथी कमांडो बुरी तरह जख्मी हो गया। अब यहां एक सच्चे लीडर की पहचान होती है। मेजर संदीप ने मिशन को आगे बढ़ाने से पहले यह पक्का किया कि उनका घायल साथी वहां से सुरक्षित बाहर निकल जाए। उनके लिए अपना आदमी पहले था, मिशन बाद में। अपने साथी को तो उन्होंने बचा लिया, लेकिन वो खुद नहीं रुके। गोलियां बरस रही थीं, दुश्मन ठीक सामने था, पर मेजर संदीप की हिम्मत नहीं टूटी। वो अकेले ही दुश्मन से भिड़ने के लिए आगे बढ़ गए। उन्होंने अकेले ही आतंकवादियों को उलझाए रखा, उन्हें एक ही जगह पर रोके रखा। क्यों? ताकि उनकी बाकी टीम को आगे बढ़ने का मौका मिल जाए। वो अपनी टीम के लिए एक ढाल बन गए और अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहे। उनका ये बलिदान बेकार नहीं गया। वो अपने पीछे हिम्मत और प्रेरणा की एक ऐसी विरासत छोड़ गए जिसे ये देश कभी नहीं भूल सकता। तो एक सवाल मन में आता है कि आखिर एक सच्चा हीरो होता कौन है? क्या बात उसे हीरो बनाती है? इस पूरी कहानी का मतलब, इसका सबक यही है। हीरो सिर्फ ताकतवर होने से नहीं बनता। असली हीरो वो है जो सबसे मुश्किल घड़ी में दूसरों को खुद से पहले रखे। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की जिंदगी और उनका ये बलिदान हमें एक ही सबसे बड़ी सीख देता है कि एक इंसान के लिए उसके कर्तव्य से बड़ा कुछ भी नहीं होता।